हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 4। आप लोगों को पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 तक बता दिए थे, और लेक्चर नंबर 21 में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप 4। तो टाइप 4 भी कंप्लीट हो चुका था। आज करेगा लेक्चर नंबर 22, और 22 में हम लोग कवर करेंगे आल्तीता गति पर आधारित प्रश्न रहेगा, और टाइप रहेगा 5। तो चलिए चलते हैं, टाइप 5 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी न्यू छात्र हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप मेरे चैनल के द्वारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर न्यू छात्र हैं तो अगर आपको लेक्चर या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपना फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी। आपको डिस्टेंस दिया है ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी का 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस जो ट्रेन है को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो प्रति ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। आपको पैसेंजर ट्रेन की चाल निकालना है, फिर आपको एक्सप्रेस ट्रेन की चाल निकालना है। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं हम लोग। देखिए, आपको हम ना सॉल्यूशन पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिगर के द्वारा थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मान लेते क्या, यहाँ पे कि ए और बी मान लेते यहाँ पे ए स्टेशन है और यहाँ पे एक बी स्टेशन है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी जो दिया आपको, डिस्टेंस जो दिया है भाई, कितना दिया है 132 किलोमीटर। कितना दिया है आपको 132 किलोमीटर दिया है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे 2 ट्रेन ना ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, ठीक है, चलता है मतलब एक तरह से। तो दूरी तय करता है। तो पहला जो ट्रेन है हम लोग का, क्या बताइए, क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन के बाद बोले, या फिर हम लोग पैसेंजर ट्रेन के बाद अच्छा, इससे पहले हम लोग मानते, देखिए हम लोग माना कि करते, देखिएगा, माना कि देखिए, इस आप वाक्य को जो पढ़िएगा, इस वाक्य को जब पढ़िएगा आप सेंटेंस को, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल जो है ना पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, तो आपको सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की चाल मानना पड़ेगा। माना कि पैसेंजर, क्या लिखेंगे, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड बराबर x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तथा लिखेंगे क्या, तथा एक्सप्रेस, क्या लिखेंगे भाई, एक्सप्रेस तथा एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल देखिए कितना किलोमीटर घंटा अधिक है, कि चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो किससे अधिक है, पैसेंजर ट्रेन से। तो x + 11 किलोमीटर पर घंटा क्या है, अधिक है। बात को समझे, नहीं समझे, समझ गए। देखिए, यहाँ इस लाइन को आप पढ़िएगा या इस सेंटेंस को जब पढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत जो चाल है, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल x माने हम, तो एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल, सॉरी यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल जो है ना पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल माने x किलोमीटर पर घंटा, तो इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल हो गया क्या, x + 11 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है ना, इसलिए x + 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलेगा, ठीक है। किसका, कौन चलेगा, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल है, ठीक है। तो यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, यहाँ पे 2 ट्रेन चलता है, तो एक पैसेंजर ट्रेन P से डिनोट करते हैं, और एक पैसेंजर ट्रेन जो चलता है ना x किलोमीटर पर घंटा से चलता है, क्या स्पीड जो है चलता है, जो मूव करता है ना, किससे करता है, x किलोमीटर पर घंटा से करता है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इस मान लेते हैं उसको हम लोग, जो करता है तो इससे 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है, क्या 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है। किससे अधिक चलता है, तो बोलेंगे पैसेंजर ट्रेन के औसत चाल से, ठीक है ना। हाँ, बात तो समझिए। लेकिन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है ना 132 किलोमीटर ही, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते क्या, पैसेंजर ट्रेन के लिए चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, पैसेंजर ट्रेन के लिए देखिए ध्यान से क्या हम कर रहे हैं भाई, पैसेंजर ट्रेन के लिए चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे चाल हम लोग को प्राप्त है कितना x किलोमीटर पर घंटा। देखिए चाल प्राप्त है कितना x किलोमीटर पर घंटा। और अगर दूरी देखें, मतलब दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते क्या, यस है ना, बोलिए जी हाँ बोलते हैं। डिस्टेंस देखें तो कितना बताइए, यहाँ पे कितना बताइए, 132 किलोमीटर है। कितना, 132 किलोमीटर। ठीक है। अगर देखिए चाल पता है हमको, दूरी पता है, समय पता नहीं, समय निकालते हम लोग क्या, समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय को यहाँ पे T1 मान देगा, T1, क्योंकि पहला ट्रेन पैसेंजर निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की चाल निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब समय निकालेंगे। तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन के लिए ना समय T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो T1 बराबर होगा दूरी बट्टे समय, तो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय हो जाएगा, समय सॉरी चाल, दूरी बट्टे चाल, क्या, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना है x, यहाँ पे देखिएगा 132 बट्टे चाल कितना है यहाँ पे x, तो 132 बट्टे x आ गया हम लोग का समय, क्या, T1 में निकला। और फिर अगेन हम लोग काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप पैसेंजर ट्रेन के लिए निकाले ना, अब निकालेंगे किसके लिए, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए निकालेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ट्रेन के लिए, ठीक है। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन की अगर हम बोले, क्या बोले भाई, क्या कि औसत चाल बोले, मतलब चाल अगर देखिए हम चाल देखिए तो इसका चाल कितना बताइए, चाल जो है x + 11 किलोमीटर पर घंटा है। इसका किसका चाल है बताइए, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल है। और इसमें अगर बोले दूरी बोले भाई, क्या, अगर दूरी बोले कितना दूरी है, तो दूरी यही 132 किलोमीटर चलना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। चलिए आप ना इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक। इसको मिटाते भाई जगह नहीं है इसलिए। देखिए अब क्या करने वाले हैं, अगर आपको बोले एक्सप्रेस ट्रेन के लिए समय निकाले, अगर समय मतलब T1 निकाले, T2 मानेंगे इसको, देखिए समय निकालेंगे, अगर समय किसके लिए निकालते हैं बताइए, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए निकालते हैं। तो समय T1, देखिए हम लोग पैसेंजर ट्रेन के लिए T1 माने, इसको इसके लिए मानेंगे T2, क्या मानेंगे, T2 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी कितना, 132 बट्टे चाल कितना, x + 1, x + 11, क्या, x + 11। यहाँ घंटे मान लीजिए, क्या भाई, घंटे, ठीक है, यहाँ पे घंटे होगा, घंटे, ठीक है। देखिए T1 निकला हम लोग का, मतलब x पैसेंजर ट्रेन के लिए निकला 132 बटे x घंटे, और समय निकला। और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए निकला क्या, समय T2 बराबर 132 बटे x + 11 घंटे, ठीक है ना। अब चलते हम लोग क्या, प्रश्न अनुसार काम करेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q, ठीक है। तो क्या कर देखिएगा, A और B स्टेशनों के बीच की दूरी जो है ना 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या, पैसेंजर ट्रेन का है, देखिए तो पैसेंजर ट्रेन का समय कितना, 132 बट्टे x है, तो कम समय लेता है ना, कम समय लेता है। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन में ना, अगर हम भाई एक्सप्रेस ट्रेन कितना होता है, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितना है, 132 बट्टे x + 11 है। इसमें अगर 1 कर देते ऐड, इसमें ऐड 1 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। क्वेश्चन ही कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कर A और B स्टेशनों के बीच की दूरी जो है ना 132 किलोमीटर तय करने में ना एक्सप्रेस ट्रेन मतलब यहाँ पे क्या, अगर समय देखें एक्सप्रेस ट्रेन का T2 बराबर 132 बटे x + 11 घंटे, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन को ठीक है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा भाई कम समय लेता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, अगर हमको निकालना है किसका, पैसेंजर ट्रेन का निकालना है, तो अगर पैसेंजर ट्रेन का निकालना है तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, किस में ऐड करेंगे बताइए, हम लोग को एक्सप्रेस ट्रेन में ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो हम लोग का बना क्या, इक्वेशन बन गया एक तरह से, ठीक है, बना कि नहीं बना बताइए, इक्वेशन बन गया। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, 132x - 132x + 11 = 1 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 132 कॉमन हो सकता है बताइए, आप बोले जी हाँ हो सकता है, यस है ना, आप बोले जी हाँ हो सकता है। तो इसको जब कॉमन लेते भाई क्या होगा, देखिएगा इधर ध्यान से, क्या होगा, देखिए ऊपर में 1 बचेगा, 1 बटे x - 1/x + 11 होगा, यस है ना, बराबर कितना 1 आया। तो आगे चलते देखिए भाई 132 दशमलव मतलब क्या, सॉरी
132 इंटू 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू, इन दोनों का क्या निकलते हैं 1/x माइनस 1/x प्लस 11 का ना एलसीएम निकलते हैं। देखिए 132 को अभी रहने दीजिए जैसा वैसा, इंटू देखिए x इंटू इधर देखिए x इंटू x प्लस 11 होगा, आप बोलिए जी होगा। तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 11 बचेगा, यहाँ पे x प्लस 11 बच गया, माइनस है फिर देखिएगा माइनस x हो जाएगा इधर, क्योंकि x प्लस 11 है, x प्लस 11 कट जाएगा तो x बचेगा, तो x ऊपर में आ जाएगा, बराबर कितना होता है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो x और माइनस x कैंसिल हो गया। तो अगर यहाँ बोले भाई क्या, तो 132 गुना 11/x इंटू x प्लस 11 इक्वल टू 1। तो एक काम कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, बट में कुछ मतलब 1 है तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए तो 1 गुना 132 गुना 11 का 11 रहेगा, 1 गुना फिर x, 1 से कोई कुछ भी गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इंटू x प्लस 11 ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते, देखिए 132 गुना जब 11 कीजिएगा आप कीजिए तो 132 गुना 11 करते हैं, देखिए 132 का 132 आएगा, फिर 132 इधर आ जाएगा, 2 5 1452, कितना भाई 1452 आता है, ठीक है। तो इसके जगह हम 1452 लिख सकते हैं, आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं, 1452 लिख दीजिए, ठीक है 1452 बराबर। देखिए x गुना 1 सॉरी x गुना x, तो x स्क्वायर प्लस x गुना 11, तो 11x आ गया, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे यहाँ इधर लेकर आते हैं, उठा के x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, ठीक है ना। देखिए इधर जब हम x स्क्वायर प्लस 11x और जो 1452 जो है ना LHS की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 1452 हो जाएगा, यस है ना, अब बोलिए जी हाँ हो जाएगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन बना भाई हम लोग का क्या बना, द्विघात समीकरण, क्या बना भाई द्विघात समीकरण बना, ठीक है बना ना। अगर इसमें a का बात बोले, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का बोलेंगे तो a 1 निकलेगा, और b देखे तो 11 आएगा, एंड c देखे तो c हम लोग को जो मिलेगा भाई क्या मिलेगा, c जो मिलेगा माइनस 1452 मिलेगा, यस है ना। अब हम लोग चलते क्या d निकालते हैं, मतलब विवेचन निकालते हैं, तब इसके बाद क्या निकालेंगे बताइए, हम लोग द्विघाती सूत्र या फिर सीधे धाराचरण नियम से हल करेंगे, इसका हम लोग का निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। देखिए भाई हम लोग को ना a बराबर 1 मिला है, b बराबर 11 मिला एंड c बराबर माइनस 1452 मिला है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग विवेचन निकालते हैं, d क्या निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई आपको पता होगा d क्या है, पे विवेचक या विवेक्टर है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको विवेचक, विवेचक या विवेक्टर बोलते हैं, विवेक्टर, ठीक है ना, आपको पता होगा अच्छा से, ठीक है। तो देखिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है तो b स्क्वायर, तो b की जगह पे 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, a का वैल्यू कितना है 1 है, गुना c कितना है बताइए माइनस 1452, कितना भाई माइनस 1452 है, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 4 गुना, सबसे पहले बात देखिए माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1452 गुना 4 कीजिएगा, यहाँ करते हैं हम लोग, देखिए 1452 गुना 4 करते हैं, ठीक है। तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 5 की 20, 20 का जीरो हासिल हो जाएगा, कितना 2 बचेगा, कैरी 2 बचेगा, 4 जगह 16, 16 2 18, 1 4 1 5, कितना आएगा 5808, मतलब 5808 आएगा। 4 2 8, 5 की 20, 20 का जीरो हासिल हो जाएगा 2, 4 जगह 16, 16 2 18, 18 का 8 1 4 1 5। आप भी ना दोबारा रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसा गलत भी होने का चांस रहता है, ठीक है। तो 5808 है कितना भाई, तो इन दोनों का गुना है क्या 5808 आया, ठीक है। तो ऐड कीजिए दोनों को, देखिए 1 और 8 9 हो जाएगा, 0 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 9 2 आ जाएगा, ठीक है। आप 8 1 9 आ जाएगा, यहाँ 5 का 5 रहेगा, ठीक है। तो 5929 है, जो देखिए आपको पता होना चाहिए 5929 जो है ना शायद 77 का स्क्वायर होता है, देख लेते करके, देखिए 77 गुना 77 करते हैं हम लोग, होता है देखते हैं, 77 गुना 77, 7 7 49, 49 का नाम लेकर 4, और 7 7 49, 49 1 50, 3 53, फिर 7 7 49, 49 का नाम लेकर 4, 7 7 49, 49 और 4 53, 9 9 3 12, 5 3 हाँ सही 29 29 सही है। तो कितना का स्क्वायर बताइए यहाँ पे, इसको स्क्वायर जो है 77 का स्क्वायर, कितना का 77 का स्क्वायर है, याद रखिए इस बात को, याद आए, ये मतलब हम लोग का यूज़ मिलेगा, यूज़ करने का मिलेगा, ये है यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलते हैं हम लोग, चलते हैं द्विघाती सूत्र से हल निकालते हैं। देखिए द्विघाती सूत्र द्वारा, इसी को द्विघाती सूत्रों को हम लोग बोलते क्या, सीधी धाराचरण नियम बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते देखिए क्या हम लोग का x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, ठीक है।
तो देखिए इम्प्लाइड दैट x बराबर माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या होगा 11, तो -11 हो गया प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना 59 हो गया बट 2a 2 गुना 1 a का मतलब यहाँ पे 1 हो गया। तो देखिएगा x बराबर इम्प्लाइड x बराबर आएगा -11 का रहने दो प्लस माइनस, देखिए 59 और 29 का मतलब 5929 का अभी हम लोग किसके स्क्वायर के बराबर होता है 77 के स्क्वायर बराबर होगा, मतलब 77 का स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार हम लिख सकते हैं 77 गुना 77 लिख सकते हैं, तो एक 77 बाहर आ जाएगा तो 77 लिख देंगे यहाँ पे बट्टे 2a 2 गुना 1 2a आ जाएगा। इधर देखिए प्लस माइनस है 11 प्लस माइनस 77 बटे 2 है, तो एक बार प्लस लेंगे दूसरा बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा -11 अब प्लस लेते एक बार 77 बट्टे 2 और इधर लेते एक बार क्या प्लस माइनस में लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा x बराबर आ जाएगा -11 माइनस 77 बट्टे 2, ठीक है ना। तो चलिए चलते देखिएगा x बराबर आ जाएगा कितना बताइए यहाँ पे 77 में जब -11 को जब आप घटाइएगा तो साथ में एक जाएगा 6 बचेगा, साथ में एक जाएगा 6 66 बटे 2 तो 2 तिया 6 x का वैल्यू जो मिला 33 किलोमीटर पर घंटा, क्या भाई 33 किलोमीटर पर घंटा। अब इधर चलते हैं हम लोग देखिएगा तो x बराबर मिलेगा इन दोनों का ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस ऐड होता है, तो 788 माइनस 88 बटे 2 तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, तो x का वैल्यू जो मिला हम लोग को -44 मिला, क्या -44। ये पॉसिबल है क्या आपको पता होना चाहिए चाल क्या ऋणात्मक हो सकती है क्या नहीं, क्या कहते हैं स्पीड मतलब चाल जो है ना चाल ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो x बराबर -44 जो होगा नहीं होगा, x बराबर 33 वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर निकाले भाई क्या आता करके निकाले, देखिए आता करके निकाले तो पैसेंजर की ट्रेन की चाल होगा, पैसेंजर ट्रेन की चाल मतलब स्पीड जो होगा x बराबर कितना होता है 33 किलोमीटर पर घंटा, क्या भाई 33 किलोमीटर पर घंटा। और तथा लिखेंगे तथा एक्सप्रेस क्या लिखेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की चाल, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल, ट्रेन की औसत चाल पूछ रहा है ना, तो ट्रेन की औसत चाल लिखेंगे हम लोग, क्या औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। औसत चाल बराबर कितना x + 11 है, x + 11 किलोमीटर है ना, तो x + x की जगह कितना है 33 + 11 = 314 मतलब 44 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। देखिए इसका मतलब यही हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पैसेंजर ट्रेन की जो चाल होगा ना मतलब 1 घंटा में 33 किलोमीटर चलेगा, कौन चलेगा पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल चलेगा, ठीक है। यहाँ पे औसत चाल लिख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा, मतलब क्या हुआ ना कि 1 घंटा में ना 33 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तथा एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल जो है 1 घंटा में जो दूरी तय करेगा 44 किलोमीटर करेगा, ठीक है ना। अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन का आंसर को भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर पर घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा की तुलना में 1 घंटा अधिक है, समय लेती है 1 घंटा अधिक समय लेती है पूर्णग्राम धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए मोटर बोट समझते हैं ना आप, मोटर बोट मतलब वही नाव जो होता है एक तरह से, मोटर बोट जो समुद्र वगैरह में जो चलती है, ठीक है। तो एक मोटर बोट जो है ना जिसकी स्थिर जल में मतलब शांत जल में ना चाल इसका मतलब स्पीड है 18 किलोमीटर पर घंटा, कितना भाई मोटर बोट की शांत जल में मतलब स्थिर मतलब क्या, देखिए स्थिर जल बोले या शांत जल बोले, ठीक है, बात को आप सेम ही समझना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल अनुकूल समझते हैं, प्रतिकूल अनुकूल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। जैसे धारा जिस तरह, जैसे मान लेते कि रुकिए गेस कीजिए थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लोग क्या एक मोटर बोट है, ठीक है। मान लीजिए जैसे भाई मेरा फिगर को ना अगर भी इतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है ना, तो अब जैसा वैसा मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम बोर्ड है हम लोग का मोटर बोट, पता नहीं कैसा होता है, हम फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का हम लोग। देखिए इस टाइप का मान लेते मोटर बोट है हम लोग का, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ एक आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे
कोई आदमी है, कोई पीपल है, ठीक है, और इधर पानी है, क्या इधर पानी है एक तरह से, ठीक है, पानी इधर है, और ठीक है मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, ठीक है, तो एक मोटर बोट जो है ना, एक मोटर क्या बोट मतलब नाव, जिसकी स्थिर जल में चाल जो है, मतलब शांत जल में चाल जो है ना, चाल शांत जल क्या है भाई, इधर मान लेते ऊपर की तरफ ना शांत जल है, ठीक है, नहीं ऊपर की तरफ मान लेते यहाँ पे देखिए, इधर मान लेते क्या, इधर स्थिर जल में चाल जो है ना 18 किलोमीटर पर, स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर पर घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल क्या कहते हैं, देखिए शांत जल में क्या भाई, यही मान लीजिए यहाँ पे शांत जल है, ठीक है, तो शांत जल में इसका चाल जो है ना मोटर बोट है, क्या भाई, ये जो है ना हम लोग का क्या है, मोटर बोट, क्या है, मोटर बोट है, ठीक है, बोट। तो स्थिर जल में, स्थिर जल यहाँ मान लेते स्थिर जल में जो चाल है, इसका चाल है स्पीड जो है ना कितना बताइए, शांत जल में, क्या कौन सा जल भाई, शांत जल है, ठीक है, शांत जल में कितना है 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा क्या है, स्पीड है, क्या है इसका चाल है, क्या है स्पीड, क्या है स्पीड है, समझे, मतलब चाल है, कौन से जल में, शांत जल में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, कोई समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो शांत जल में या फिर स्थिर जल बोले, शांत जल बोले या फिर स्थिर जल बोले, आपको सेम ही समझना है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर घंटा, देखिए 18 किलोमीटर पर घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज नहीं। हाँ, तो 18 किलोमीटर पर घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में ना 18 किलोमीटर पर घंटा 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है ना। कौन चलेगी, मोटर बोट चलेगी, ठीक है ना। तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में है, मतलब शांत जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा, तो लिखेंगे क्या, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की स्थिर जल में, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल हमको दिया भाई, स्थिर जल में चाल दिया कितना बताइए, 18 किलोमीटर पर घंटा, क्या बताइए, मिट रहा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिख दे, क्या बताइए, यहाँ पे लिख देते 18 किलोमीटर पर घंटा, क्या है 18 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना। 24 किलोमीटर पर घंटा धारा के प्रतिकूल, देखिए 24 किलोमीटर पर घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक दूरी लेते हैं। देखिए ये जा रहा है इधर जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, मूव तो इधर कर रहा है, लेकिन अगर ये जो मूव इधर कर रहा है इसको बोले अनुकूल, क्या बोलेंगे, अनुकूल। और हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल समझाते हैं आपको, जैसे कि धारा के मतलब साथ जाएगा, धारा के डायरेक्शन पे जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनुकूल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन धारा के जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, तब जब इस तरफ से जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए, जब इस तरफ से जाएगा ना, इस तरफ से जाएगा, तब बोलेंगे इसको प्रतिकूल, क्या बोलेंगे भाई, प्रतिकूल बोलेंगे। लेकिन जब इस तरह से जाएगा तो बोलेंगे अनुकूल, धारा के अनुकूल जा रहा है, ठीक है ना, धारा के अनुकूल, समझे। हाँ, मतलब करंट के अनुकूल मतलब क्या, करंट के साथ जा रहा है, मतलब धारा के साथ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले प्रतिकूल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, याद रखिएगा बात को, प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे, और अनुकूल मतलब साथ डायरेक्शन में, मतलब एकदम जिस तरह से धारा चलती, जिस दिशा में धारा चलती है ना, तो उसी दिशा में चलती है, ठीक है, अनुकूल का मतलब हुआ। लेकिन प्रतिकूल का मतलब हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है। हम लोग मान लेते, क्या माना कि, हम लोग मान लेते भाई, मानना तो पड़ेगा, माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा मान लेते भाई, हमको तो मानना पड़ेगा तब ना काम बनेगा हमसे, जैसे बनेगा नहीं। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल के लिए देखिएगा ध्यान से, तो मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगा, देखिए मोटर बोट की चाल क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रतिकूल पूछ रहा है ना, तो 18 - x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, क्या यस है ना। क्योंकि आपको बताए थे जब प्रतिकूल होता है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें, देखिए मोटर बोट की चाल इतना हो जाएगा, और दूरी हम लोग का पता है, क्या दूरी, अगर डिस्टेंस बोले तो पता है 24 किलोमीटर, कितना भाई 24 किलोमीटर है। अगर आपसे हम बोले समय के बारे में, बोले समय मतलब T1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, T1 बराबर, देखिए क्या होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल, 24 बटे चाल 18 - x घंटे हो जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए हम लोग के लिए धारा के प्रतिकूल के लिए निकल गया, ठीक है, धारा के प्रतिकूल के लिए निकल गया। अब निकलते धारा के अनुकूल के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर पुनः आगे करेंगे हम लोग काम धारा के अनुकूल के लिए, धारा के अनुकूल के लिए देखिए ध्यान से, धारा के अनुकूल के लिए चलेंगे तो मोटर बोट की चाल क्या होगा, देखिए मोटर बोट की चाल जो होगा भाई कितना होगा, देखिएगा मोटर बोट की चाल जो हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो मोटर बोट की चाल हो जाएगा। अब दूरी देखें तो दूरी सेम ही रहेगा, 24 किलोमीटर ही जाना है, अनुकूल प्रतिकूल दोनों। अगर इसमें आपको टाइम के बारे में बोले, टाइम मतलब समय के बारे में बोले, किसमें धारा के अनुकूल के लिए बोले, तो देखिए इसको आप मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम मिटा देते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा ना है। तो चाल पता है, दूरी पता है, तो समय निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, समय बराबर क्या, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है, क्या दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितना 24 बट्टे चाल कितना x प्लस 18 प्लस एक्स, क्या 18 प्लस एक्स। अच्छा समय यहाँ पे t2 मान लीजिएगा, इसको क्या मानेंगे t2 मान लीजिएगा, तो घंटे आ गया, क्या घंटे, ठीक है। देखिए हम लोग को पता हो गया कि धारा के प्रतिकूल समय इतना लगा, धारा के अनुकूल इतना समय लगा, धारा के प्रतिकूल माने t1 और धारा के अनुकूल माने t2 माने, ठीक है ना। तो चलते आप लोग प्रश्न अनुसार काम करें। देखिए प्रश्न अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन देखो, पढ़िएगा यहाँ से, देखिएगा 24 किलोमीटर पर घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती, 1 घंटा अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है ना। एक घंटा अधिक समय लेती है भाई, ठीक है। तो वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा जो है ना 1 घंटा अधिक समय लेती है। क्या यहाँ पे देखिएगा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल का समय कितना निकला, 24 बट्टे क्या निकला हम लोग का 24 बट्टे 18 माइनस एक्स जो है ना, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा जो है ना 1 घंटा अधिक समय लेता। तो क्या है धारा के अनुकूल की दूरी क्या कहते हैं समय, क्या है t2 माना है, t2 बराबर 24 बट्टे 18 प्लस एक्स प्लस इधर 1 कर देंगे, अधिक समय लेता है ना तो 1 कर दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए ना, यहाँ पे 24 बट्टे 18 माइनस एक्स है तो रहने दीजिए इधर। अब बराबर 24 18 प्लस एक्स है बट्टे 18 प्लस एक्स, तो उधर लेकर आइएगा एलएचएस की तरफ, तो माइनस 24 बट्टे 18 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 1 तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, देख 24 निकलता है कॉमन, साफ साफ जाहिर सी बात है 24 निकलता है, तो यहाँ पे बचेगा 1 बट्टे 18 माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस 1/18 प्लस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 24 हम बाहर कर दे तो 1 ही बचा भाई, समझे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 24 में कुछ नहीं, मतलब 1 से गुना है तो 24 को बाहर कर दे तो 1 ही रहेगा, तो 1 बट्टे 18 माइनस एक्स हो गया, माइनस था माइनस लिखे 1 बट्टे 18 प्लस एक्स हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे 24 इंटू है, यहाँ पे 24 गुना में है तो 18 माइनस एक्स, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 18 प्लस एक्स, ये से ना आप लीजिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स एक कैंसिल दोनों हो जाएगा, तो बचेगा 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स को गुना 1 से कीजिएगा तो 18 प्लस एक्स ही बचेगा, मतलब 18 प्लस एक्स ही बचेगा, माइनस आप देखिए 18 प्लस एक्स इधर 18 प्लस एक्स है तो इधर कट जाएगा, बचेगा ना 18 माइनस एक्स बचेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, तो देखिए माइनस 18 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे हम लोग बिग ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, बराबर 1 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 24 इंटू 24 रहेगा, अब देखिए बिग ब्रैकेट, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इधर क्या हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा इधर, तो देखिए अब देखिए 18 और इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो देखिए 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बटे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बराबर 1 आया, ठीक है ना, इधर 1 है ना। देखिए 18 प्लस में इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा। चलिए इधर हमको मिटाना पड़ेगा। अच्छा इधर देखते हैं भाई, देखिए इधर जगह है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इम्प्लाइड डेट 24 इंटू
18 और 18 प्लस और माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, ठीक है। एक्स एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लीजिएगा, 2x ऊपर में हो गया, बटे देखिए 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो देखिए 18 गुना 18 कीजिएगा 256 आएगा, कितना बताएं 256 आएगा, देख लीजिएगा। 18 गुना 18 कीजिएगा 8 × 64, 64 का 4 से 6, 8 से 14, 8 एकम 18, 4, 8 से 14, सॉरी कितना था देखिए 8 × 64, 64 का 4 से 6, 8 से 14, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ठीक है, 4 एकम 4, 8 4 12, 12 10 ले 324, कितना सॉरी 324 आता भाई, कितना आता 324 आता, ठीक है ना। तो बट्टे में आ गया कितना यहाँ पे 324, 18 गुना 18 के तो 24 है, और 18 प्लस एक्स तो 18x हो जाएगा इधर, 18x माइनस कर देंगे, फिर माइनस 18x आ जाएगा, फिर इधर देखिए माइनस 18x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 18x। अब देखिएगा फिर माइनस 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 इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर इक्वल कितना 1 का इक्वल है, ठीक है ना। देखिए इधर क्या हो गया 24 इंटू बिग ब्रैकेट 2x तो ऊपर में रहेगा। अब देखिए इधर 18x और माइनस 18x कैंसिल हो जाएगा, यस है ना। अब जी हाँ, तो 324 इधर देखिए ध्यान से, 324 माइनस बचा इधर क्या एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो 24 दूना 48x आ गया, इधर गुना कर देंगे तो 24 दूना 48x, 24 गुना 2 करेंगे 24 दूना 48, ठीक है। एक्स था एक्स लीजिए बट्टे, आप 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1/1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक छाप लीजिए पहले, इसके बाद चलते हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो 48x इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ देखिएगा इम्प्लाइड डेट 48x इंटू 1 करेंगे बराबर, फिर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, तो 1 गुना 324 ब्रैकेट ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा तो 48x को 1 से गुना करेंगे तो 48x ही रहेगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 324 गुना 1 तो 324 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक काम कीजिए तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए और 48x को इधर रहने दीजिए, या एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई इधर एक काम करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, जो 48x है ना, तो हम लोग इधर लेकर जाते हैं RHS की तरफ, तो इधर 0 हो जाएगा, तो 324 माइनस, या एक काम करते भाई यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए क्या, देखिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर हम लोग LHS की तरफ लेकर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 48x माइनस 324 हो जाएगा बराबर 0। बात को समझे क्या किया हम, देखिए 48x पहले से ऑलरेडी था, ठीक है ना, तो 48x लिख दिए, और माइनस एक्स स्क्वायर था तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 48x लिख दिए, और 324 इसमें था, किसमें LHS में था, सॉरी RHS में था, तो माइनस 324 इसको 0 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी इधर देखिएगा आप, ये जो बना हम लोग का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब द्विघात समीकरण बना, क्या बना क्वाड्रेटिक द्विघात, क्या बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं क्या द्विघात समीकरण, क्या बोलते हैं भाई द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो अगर इसमें ए का बात बोले तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना 48 हो गया, एंड सी का वैल्यू बोलेंगे तो माइनस 324 आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम निकालते हैं डी, क्या विवेचन निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस बी का मतलब 48 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए का वैल्यू कितना 1 गुना सी कितना माइनस 324 है, ठीक है। तो देखिए तो 48 का स्क्वायर कितना होता है हमको भी पता नहीं भाई, कीजिए तो 48 का स्क्वायर, देखिए 88 64, 64 का 4 से 6, तो 8 चौके 32 और 6 38, तो 48 गुना फिर 8 चौके 32 का 2 से 3, 4 से 16 3 19, तो देखिएगा इधर ध्यान से, तो 4 का 4 रहेगा 8 10 नाथन 12 13 2304, मतलब 2304 हो गया, कितना 2304 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस में आएगा, तो 324 गुना फिर 4 कीजिए, क्या क्या करेंगे बताइए 324 गुना 4 करेंगे, देखिए 324 गुना 4 कीजिएगा जब, तो कितना मिलेगा देखिएगा 4 चौके 16, 16 का 6 हाथ से बचा 1 4 2 8 9 हो जाएगा, 4 3 12, तो 1296 हो जाएगा, कितना बताइए 1296 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो देखिए 6 4 10, 9 1 10, 3 2 5, 1 6 और 2 1 3, कितना 3600 आया, कितना भाई डी का वैल्यू जो हम लोग को मिला 3600 मिला, ठीक है ना, मतलब 3600 मिला, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग फिर आगे बढ़ते, देखिए अब हम लोग चलते क्या द्विघात समीकरण से, द्विघाती सूत्र से, क्या भाई द्विघाती सूत्र से चलेंगे हम लोग, किससे काम करेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा,
द्विघाती सूत्र द्वारा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, श्रीधराचार्य नियम से। ठीक है, देखिए क्या कहता है हम लोग का श्रीधराचार्य नियम या द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही तो कहता है हम लोग का। ये से ना अब जी हाँ होता है, तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पे b की जगह लिखेंगे क्या 48, तो माइनस 48 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना 3600 है, तो 3600 लिखेंगे बटे 2 गुना 1, तो 2 गुना 1, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1 है, तो a लिख देंगे। देखिए x बराबर इंप्लाइड x बराबर आ गया माइनस 48 48, तो प्लस माइनस देखिए रूट 3600 का आता है कितना 60 का स्क्वायर 3600 आता है, यस है ना, तो एक 60 बाहर आ जाएगा, तो 60 लिख देंगे यहाँ पे बटे 2 गुना 1 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3600 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 60 गुना 60, यस या नो। आप देखिए जब गुना कीजिए तो 3600 मिलेगा आपको ना 3600, तो 3600 जब मिलेगा मतलब 60 का स्क्वायर होगा 3600, तो 60 का स्क्वायर मतलब क्या 2 बार लिख सकते हैं 60 गुना 60 लिख सकते हैं, तो एक 60 बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूल का आता है यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या रूट 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे इसका क्या करनी 2 है, ठीक है ना। तो अगर बोले आपको 3600 को आप 60 गुना 60 लिख सकते हैं, मतलब 2 के बदले में एक बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए 60 यहाँ पे 60 बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं बचेगा इधर, ठीक है। तो देखिएगा इधर देखिए प्लस माइनस माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटे 2 है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम, देखिए x बराबर आ जाएगा इंप्लाइड x बराबर माइनस 48, तो एक काम करते हैं प्लस लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं तब माइनस लेंगे दोबारा, तो 60/2, ठीक है ना। तो देखिए इधर x बराबर आ गया कितना, अब इधर लेते हैं हम लोग माइनस लेकर करते हैं, देखिए x बराबर जाएगा ना माइनस 48 और माइनस 60/2, ठीक है ना। तो देखिए इधर माइनस 48 में देखिए 60 में जब आप माइनस 48 कीजिएगा तो 12 बचेगा, सॉरी प्लस में बचेगा 12/2, तो 2 छक्के 12 कितना, तो x बराबर निकला हम लोग का क्या 6 किलोमीटर पर घंटा। इधर देखिएगा तो x बराबर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 का 8 रहेगा 6 4 10 माइनस 108/2, तो 54 आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से। देखिए x बराबर माइनस 2 5 10 4 54 किलोमीटर पर घंटा। ये तो पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। होता है क्या चाल, क्या आपको लिख लीजिए यहाँ पे, क्या चाल जो है हम लोग का चाल ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है, आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, क्या ना बताइए, धारा की चाल निकला। क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा बराबर कितना है बताइए 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा। मतलब क्या समझे आप, यही तो आंसर आ गया हम लोग, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा धारा की चाल, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग, और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का, और हम लोग का फिर टाइप 5 में कंप्लीट हो जाएगा, तब चलेंगे टाइप 6 में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तब हम लोग का टाइप 5 कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं मान लेते मैं आई 1 किलोमीटर पर घंटा प्रतिदिन मतलब डेली तेज टहलता हूँ मतलब वॉक करता हूँ, ठीक है, तो 2 किलोमीटर टहलने में मुझे 10 मिनट कम समय लगता है। 2 किलोमीटर टहलने में मुझे 10 मिनट कम समय लगता है। मेरे टहलने की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आई मतलब मैं, मेरा टहलने की चाल मतलब स्पीड कितना निकालना है आपको, चाल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं भाई, मानना तो पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए चलते हैं हम लोग, देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए माना कि मेरा टहलने की चाल, माना कि मेरा टहलने की चाल या मेरे टहलने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो देखिएगा इधर थोड़ा सा, तो चाल x किलोमीटर पर घंटा है, तो दूरी हमको दिया है भाई, क्या दिया है मान लेते हैं, माना कि मैंने टहलने की चाल आपको दे दी, मान लिया हम x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे दूरी आपको दिया है, कितना देते हैं दूरी जो दिया है आपको, दूरी जो दिया है 2 किलोमीटर दिया है ना, 2 किलोमीटर में। अब अगर हम समय निकाले भाई, क्या समय निकाले कि स्थिति पहला में ना, जब 1 किलोमीटर चलता है प्रतिदिन टहलता है मतलब डेली टहलता है, तो कितना समय लगेगा, तो समय निकालते हैं, इसको T1 मानते हैं, ठीक है। तो T1 समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2/x हो जाएगा, ठीक है, पहला कंडीशन पे हो जाएगा इतना, स्थिति फर्स्ट में हो जाएगा। आप चलते स्थिति सेकंड में चलेंगे, आप देखिएगा स्थिति सेकंड में कब क्या होता है, तो 2 किलोमीटर टहलने में मुझे 10 मिनट कम समय लगता है। अब यदि मैं 1 किलोमीटर प्रतिदिन तेज टहलता हूँ, देखिए 1 किलोमीटर प्रतिदिन तेज टहलता हूँ, ठीक है ना,
तेज प्रतिदिन जो है ना तेज मतलब फास्ट चलता हूँ तो कितना होगा। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा ना कि टहलने की चाल जो हो जाएगा, टहलने की चाल कितना चलता है, 1 किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है, किलोमीटर पर घंटा अधिक चलता है एक दिन में, ठीक है ना। तो देखिए तो हम लोग का x+1 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा क्या। तो अगर हम बोले दूरी तो सेम है चलेगा, दूरी कितना, दूरी तो यही चलता है ना 2 किलोमीटर, दूरी कितना डिस्टेंस जो चलता है कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अगर हम समय के बारे में बोले, समय मतलब T2 के बारे में बोले, T2 हो जाएगा तो दूरी बट्टे समय 2/x+1 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ घंटे लिख दीजिएगा। अब देखिए चलते हम लोग प्रश्नानुसार से काम करेंगे। आप प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए भाई क्या कहता है हम लोग का, तो 2 किलोमीटर टहलने में मुझे 10 मिनट कम समय लगता है। 2 किलोमीटर टहलने में, तो 2 किलोमीटर टहलने में मुझे कम समय लगता है। तो देखिए 2/x बराबर हो जाएगा 2/x+1, ठीक है। कितना मुझे 10 मिनट कम समय लगता है, 10 मिनट कम समय, इधर अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोग का इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बना है। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या, 2/x माइनस 2/x+1 इक्वल टू आया कितना 10, ठीक है। ये जो हम लोग का जो 10 जो है ना ये मिनट में निकला, लेकिन हमको घंटा में बदलना पड़ेगा इसको। आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर होता है, वो मतलब 1 आवर्स बराबर होते हैं 60 मिनट, यस है ना। आप लीजिए होता है तो मतलब आवर्स से जब मतलब क्या कहते हैं, आवर्स से जब आवर्स से हम मिनट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते थे, गुना करते हैं 60 से। लेकिन जब मिनट को हम आवर में बदलते हैं तो भाग करेंगे 60 से, या फिर गुना भी कर सकते हैं, या गुना भी कर सकते हैं 1/60 से, गुना भी कर सकते हैं 1/60 से। बात को समझिए, मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जब हम बिग से स्मॉल में जाते हैं, क्या भाई, बिग से जब स्मॉल में जाते हैं कोई भी क्वांटिटी में, समझे, कोई भी मतलब जैसे आपको कोई भी मतलब जैसे मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर, समझ रहे हैं ना, कोई भी मतलब क्या लीटर या मिलीलीटर, समझ रहे हैं ना। तो बिग से जब स्मॉल में जाएंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा, लेकिन जब स्मॉल से बिग में जाइएगा, स्मॉल से जब बिग में जाइए तो भाग करना पड़ेगा। इस बात को आप कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। तो यहाँ पे बड़ा क्या है बताइए, घंटा बड़ा है कि मिनट बड़ा है। तो आप बोलिएगा क्या, मिनट बड़ा है कि घंटा बड़ा, बताइए। तो आप बोलिएगा जी बोलिएगा क्या, घंटा बड़ा कि मिनट बड़ा। तो आपसे अगर पूछे और क्वेश्चन पूछे भाई क्या घंटे बड़े कि मिनट बताओ, तो आप बोलेंगे नहीं भाई क्या घंटा बड़ा होता, क्या होता, सही बात है कि 1 घंटा बराबर होता 60 मिनट, मतलब समझ रहे ना, 1 घंटा के बराबर 60 मिनट होता है। तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा रहे भाई, ठीक है। तो हम लोग को पता चला क्या कि घंटे बड़े हैं, तो लेकिन यहाँ पे बड़े से छोटे नहीं जा रहे हम, बल्कि छोटे से हम बड़े जा रहे हैं। तो भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 60 से कर देंगे। देखिए इधर अगर इधर बोले, अगर देखिए इधर ध्यान से देखिएगा आप इधर, तो 2 इधर दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, यस है नो। तो 1 बचेगा ना, 1/x माइनस 1/x+1 बचेगा, यस या नो। आप लीजिए हाँ, आप क्या 10 है तो 10 को क्या कीजिए ना, आप क्या घंटे में बदलिए, तो 10/60 मिनट में आप आवर्स होंगे, क्या बजे आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इम्प्लाइड डेट 2 इंटू इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो x इंटू x+1 हो जाएगा, यस है ना। अब लीजिए हाँ, तो देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो x+1 बचेगा, तो लिख दीजिए माइनस। आप देखिए x+1 और x+1 कैंसिल हो तो माइनस x बचेगा यहाँ पे, बराबर देखिए देखिए यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/6 बचेगा सिर्फ, सॉरी, ठीक है भाई। देखिए इधर -x और इधर +x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1 तो 2/x इंटू x+1 बटे 1/6। आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 × 6 करेंगे, फिर 1 गुना, फिर क्या हम लोग का बताइए x इंटू x+1 कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, यस है ना। देखिए 1 गुना कुछ भी कीजिए तो 1 ही मिलेगा, मतलब सॉरी 1 गुना कुछ भी कीजिए जो मतलब मान लेते कि आप 5 गुना 1 कीजिए तो 5 मिलेगा, मतलब 1 से जब गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑलरेडी पहले था वही रहेगा, ठीक है ना। तो x इंटू x+1 रहेगा, ठीक है। तो x गुना x² प्लस x गुना 1 कीजिएगा तो x ही मिलेगा हम लोग को। देखिए क्या करते हैं हम लोग, फिर x² प्लस x को इधर लेकर आ जाते हैं, बराबर 12 हो गया। तो इधर देखते हैं x² प्लस x -12 = 0 आ गया, ठीक है ना।
क्योंकि एक काम किया हम क्या कि 12 जो था ना RHS की तरफ, इसको LHS की तरफ लेकर आए। अगर इसमें हम बोलेंगे हम लोग जो क्या मिला, द्विघात समीकरण, क्या मिला भाई, द्विघात समीकरण मिला। तो अब हम लोग को इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करके हम लोग x का मान प्राप्त करेंगे। तो हम लोग को यही मेरे टहलने की चाल निकल जाएगा, मतलब कितना चाल है मेरा टहलने की चाल, ठीक है। तो अगर इसमें बोले a का वैल्यू कितना 1 बोलेंगे और b का बोलेंगे 1 बोलेंगे एंड c का अगर बोलेंगे c का बोलेंगे -12 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं द्विघाती सूत्र से निकालते फार्मूला से, देखिएगा। अच्छा विवेचक निकालते, क्या भाई विवेचक निकालते हैं। देखिए भाई क्या होता है विवेचक, b स्क्वायर माइनस 4ac होता, आप सबको पता होगा। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 गुना 1 गुना c, 1 गुना c, c कितना -12, तो 12 चौके 48, 1 + 48 बराबर 49, मतलब 49 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर चलते हैं हम लोग, देखिएगा द्विघाती सूत्र द्वारा क्या लिखेंगे बताइए, द्विघाती सूत्र द्वारा हल करेंगे हम लोग। तो हम लोग का द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2, यही तो कहता है, बताइए -b, तो b की जगह पे 1 रखेंगे हम, तो -1 प्लस माइनस √49/2 गुना 1 का वैल्यू कितना, b का a का वैल्यू कितना 1 है, तो ठीक है ना। देखिए इम्प्लाइड दैट x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √49 का आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, आपको पता है क्योंकि 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7, तो एक 7 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट्टे यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए x बराबर इम्प्लाइड x बराबर -1 प्लस 7/2 एंड अगर लेंगे एक बार प्लस लिए दूसरा बार माइनस लेंगे तो x बराबर -1 - 7/2, ठीक है ना। यह तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अगर प्रॉब्लम्स होते हैं आपको समथिंग भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपका प्रॉब्लम्स को मतलब समाधान कर पाए, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि कमेंट करना आपको ज़रूरी है, ठीक है, जब आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। देखिए x बराबर आ गया कितना -1 + 7, तो जब 7 में 1 घटाइएगा तो बचेगा 6/2, तो 2 × 6, तो x बराबर आएगा कितना 3 किलोमीटर पर घंटा मिल गया, ठीक है। इधर देखिएगा तो x बराबर आएगा -8/2, तो माइनस मिलेगा हम लोग का 4, कितना मिलेगा 4 2 चौके 8 -4 मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई क्या चाल क्या ऋणात्मक हो सकती है, नहीं चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या नेगेटिव नहीं हो सकती है, आपको बार बार लिखाए हैं तो आप लिख दीजिए, इतना काम छोटे से काम कर सकते हैं ना। तो हम लोग आगे फिर लिख लेते हैं हम लोग, क्या आता टहलने की चाल, मेरे टहलने की चाल जो है भाई निकला क्या, टहलने की चाल निकला x बराबर कितना 3 किलोमीटर पर घंटा हम लोग का फाइनली भाई निकल गया। मतलब 1 घंटा में ना 3 किलोमीटर चलेंगे, कितना धीमे चलते हैं बताइए, कछुआ की तरह क्या बोलते हैं आप लोग भी। ऐसा मान लीजिए कि मैं चलता हूँ, ठीक है ना, मैं चलता हूँ सड़क में या पार्क वगैरह या कहीं मतलब समझे रेस वगैरह में या कुछ भी मान सकते, टहलता है सुबह टहलना चाहिए इंसान को, ठीक है ना, बढ़िया रहता है। तो चलिए चलते भाई, फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना है, ठीक है, और अपना फीडबैक लिखना ना भूलिएगा, ठीक है।